इजरायल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में क्यों असफल होकर नुकसान उठा रहा ईरान, सऊदी एक्सपर्ट ने बताई वजह। हमास नेता इस्माइल हानिया की हाल ही में तेहरान में हत्या कर दी गई थी। ईरान ने हानिया की हत्या के लिए इजरायल को जिम्मेदार कहते हुए बदला लेने की कसम खाई है। ईरान के साथ लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूती विद्रोही भी इस लड़ाई में कूद सकते हैं। ईरान और इजरायल में बढ़ रही है तनातनी। एक्सपर्ट ने माना ईरान हो रहा है नाकामयाब। प्रॉक्सी वॉर में ईरान को नहीं मिली कामयाबी। इजरायल और ईरान में इस समय युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। इजरायल और ईरान के बीच बीते कुछ समय से तनातनी बढ़ी हुई है। इजरायल की ओर से लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि ईरान उनके खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा देता है। इजरायल से लड़ रहे गुटों को ईरान से मदद मिलने की बात कही जाती रही है, लेकिन उसका ये तरीका हालिया समय में नाकामयाब हो गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि इजरायल के खिलाफ विभिन्न मोर्चों पर अलग अलग ताकतों को एकजुट करते हुए लड़ाई की तेहरान की रणनीति बीते साल 7 अक्टूबर के बाद से कामयाब नहीं हो सकी है। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के ईरान विशेषज्ञ जावेर राजावी ने सऊदी अरब के अल हदथ समाचार चैनल से बातचीत की है। जावेर राजावी ने कहा कि ईरान बढ़ चढ़कर घोषणाओं के बावजूद बड़े लक्ष्य हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ है। राजावी ने कहा कि इजरायल के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट, उन्नत रक्षा प्रणालियां और दूसरे उन्नत सैन्य उपकरण हैं, जो किसी भी ईरानी खतरे का सामना करते हुए उसे विफल करने में सक्षम हैं। यही वजह है कि ईरान को सफलता नहीं मिल रही है। इजरायल से लड़ाई की स्थिति अलग। राजावी का कहना है कि ईरान और उसके सहयोगियों ने हाल के वर्षों में कम उन्नत हथियार रखने वाले विरोधियों के खिलाफ सैन्य योजनाएं तैयार की, लेकिन इजरायल के साथ लड़ाई पूरी तरह अलग है। आईडीएफ के पास कई युद्धों का व्यापक अनुभव है। दूसरी ओर ईरान और उसके समर्थित गुटों के लड़ाके मौत तौर पर गुरिल्ला युद्ध पर निर्भर रहे हैं। वहीं इजरायल को अमेरिका जैसी बड़ी शक्ति का भी समर्थन हासिल है। राजावी ने कहा कि ईरान आर्थिक मोर्चे पर भी जूझ रहा है और पड़ोसी देशों से निपटने में व्यस्त है। ईरान को कोई मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त नहीं है। चीन और रूस भी उसके संघर्षों में हस्तक्षेप से बचते हैं। राजावी ने इजरायल की खुफिया एजेंसी के कामकाज की विशेषज्ञता पर जोर देते हुए कहा कि इजरायल अपने खुफिया नेटवर्क की बदौलत किसी भी खतरे को पहले से ही पहचानने और उसे विफल करने की क्षमता रखता है। दूसरी ओर ईरानी खुफिया तंत्र कई बड़े नेताओं की सुरक्षा में असफलता का सामना कर रहा है। राजावी के अनुसार इजरायल ने गुप्त अभियानों को अंजाम देने में भी श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया है, जिससे उसके विरोधियों की शक्ति कम हो गई है। तीसरे पक्ष के देशों में इजरायल के उद्देश्यों को निशाना बनाने के ईरान के प्रयास अक्सर विफल होते हैं। इजरायल सांप का सिर काटने को तैयार, इस्लामिक देश के खिलाफ खतरनाक प्लान, खत्म हो जाएगा ईरान। ईरान के हमले से पहले ही इजरायल बोल सकता है तेहरान पर धावा। खुफिया जानकारी पर नेतन्याहू देंगे अटैक का आदेश।